Good morning to all. Today we will study about forest and wildlife resources. This is the second chapter of class 10th of geography. First we see the introduction of forest and wildlife resources. We share this planet with millions of other living beings, starting from microorganisms and bacteria, lichens to banyan trees, एलिफेंट्स एंड ब्लू व्हेल्स. दैट मीन्स ये जो प्लानट है अर्थ, यहाँ पर कई मिलियंस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. उनमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, बैक्टीरियाज भी हैं, लीचेंस. लीचेंस मीन्स होता है जोक, जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं. लीचेंस टू बैनियन ट्री तक, और एलिफेंट एंड ब्लू व्हेल्स, जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स हैं वहाँ तक. दिस एंटायर habitat that we live in has immense biodiversities. It means जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी एनिमल्स हैं हमारे प्लानेट पर, उन सब में जो है इमेंस बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है. मतलब कई प्रकार की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है. We humans are very much dependent on this system for our own existence. मनुष्य को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, और इन सब चीज़ों की ज़रूरत उसे पड़ती है. एनिमल्स हो या कोई प्लांट्स हो या किसी भी तरह की जो बायोडाइवर्सिटीज़ है प्लानेट पर, उन सब की ज़रूरत होती है. इसके एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ. जिस एयर को हम सांस लेते हैं, जिस एयर में हम सांस लेते हैं, उनको रिक्रिएट या फ्रेश करने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स की ज़रूरत होती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी ज़रूरत होती है. नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल होगा, वो है द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूसेस आवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव. ह्यूमन बींग्स के लिए है कि जो वाटर, जो पानी हम पीते हैं, और जो सॉइल हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करती है, वो सब चीज़ें जो है हमें एनवायरनमेंट में मिलती है और प्लानेट पर मिलती है एज अ बायोडाइवर्सिटी. तो वो सब हमारे जीवन जीने के लिए, जीवन को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. यहाँ पर फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम. प्लानेट पर जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका जो सर्कल चलता है उसे इकोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है. और forests play a key role in the ecological system, as these are also the primary producers on which all the other living beings. यहाँ पर है कि फॉरेस्ट एक अपना रोल निभाता है इकोलॉजिकल सिस्टम में, मेन रोल निभाता है इकोलॉजिकल सिस्टम में, और ये एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है. प्राइमरी प्रोड्यूसर वो प्रोड्यूसर होता है जो सभी के लिए फूड प्रोड्यूस करता है. प्लांट्स जो है, फॉरेस्ट से प्लांट्स मिलते हैं. प्लांट्स जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं किसके लिए? जितने भी लिविंग बींग्स हैं हमारे प्लानेट पर, उन सब के लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं. इसलिए फॉरेस्ट को प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है. ये एक वो जो है सिंपल सा इंट्रोडक्शन हुआ हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के लिए. अब हम जो है नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो होगा फ्लोरा एंड फौना. नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा एंड फौना इन आवर इंडिया. इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कि फ्लोरा एंड फौना की क्या कंडीशन है हमारे इंडिया में. तो देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म ऑफ इट्स वास्ट अराय ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इट मीन्स फ्लोरा एंड फौना के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इंडिया की जो डाइवर्सिटीज़ हैं वो पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है उनमें सबसे ज़्यादा है. एंड हैज़ नियर बाय 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड की जितने भी फ्लोरा एंड फौना की स्पेसीज हैं उनमें से 8% जो डाइवर्सिटीज़ है स्पेसीज की, वो हमारे इंडिया में पाई जाती है. नेक्स्ट है, यू मे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज इन आवर डेली लाइफ.
It means flora and fauna. First we see the what is flora. Flora means all types of plants and fauna is all types of animals. हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में जो हमने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा था उसमें हमने फ्लोरा एंड फोना को देख लिया था. फ्लोरा एंड फोना रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज जो है हमने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि जो रिसोर्सेज हैं फ्लोरा एंड फोना उनका हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और डेली लाइफ में इन रिसोर्सेज के बिना जीना भी मुश्किल है. नेक्स्ट है these diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted. जिस तरह से हमें पता है कि सब प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं उनका हमारी डेली लाइफ में या डेली यूजेज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसी को देखते हुए ग्रांटेड का मतलब होता है कद्र करना. इन सब चीज़ों की हमें कद्र करनी चाहिए, हमें इनका इम्पोर्टेंस का ध्यान रखते हुए इनका हमें जो है मिसयूज नहीं करना चाहिए. बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरमेंट. इट मीन्स हमारे एनवायरनमेंट में इनका जिस तरह से यूज किया जा रहा है, इनसेंसिटिविटी का मतलब होता है असंवेदनशील तरीके से. असंवेदनशील तरीके से जिस तरह से मिसयूज करके हर रिसोर्स को खत्म किया जा रहा है हमारे एनवायरनमेंट से, तो ये सब चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा संकट की है, या कहेंगे हम ये इस वजह से मिसयूज करने की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में स्ट्रेस की जो स्थिति है वो पैदा हो गई है. यहाँ पर हमने जो देखा है वो ये है कि फ्लोरा एंड फोना की कंडीशन हमारे इंडिया में क्या है, और सब तीनों पॉइंट से ये निकल के आया है कि इसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है और मेनली हमें इन रिसोर्सेज को जो है मिसयूज ना करते हुए इनका सही तरीके से यूज़ करना है और इसको बचाना भी है. इसी टॉपिक को हम अब लेंगे कि फ्लोरा एंड फोना की किस तरह से हमारे इंडिया में जो है इनको देखा जाए या किस तरह से हमारे ये रिसोर्सेज हमारे इंडिया में मेनली प्रेजेंट है. फ्लोरा एंड फोना को हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. उसमें क्या एस्टिमेट है हमारे इंडिया का, किस तरह से सजेस्ट किया है. सम एस्टिमेट सजेस्ट दैट एट लीस्ट 10% ऑफ India's recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list. It means कुछ ऐसा एस्टिमेट है जो सजेस्ट किया है अभी के समय में कि 10% जो हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरास हैं मतलब जो प्लांट्स हैं, 20% ऑफ इट्स मैमल्स, उनमें से 20% जो मैमल्स हैं वो सब किस लिस्ट में आ गए हैं, थ्रेटेंड लिस्ट. थ्रेटेंड लिस्ट का मतलब है कि जो लुप्त हो चुके हैं, जो अभी हमारे प्लानेट पर या हमारे एनवायरनमेंट में है ही नहीं. ऐसी लिस्ट में कुछ 10% और 10% जो है वाइल्ड लाइफ रिकॉर्ड की गई है और 20% मैमल्स ऐसे रिकॉर्डेड किए गए हैं. नेक्स्ट है मैनी ऑफ दिस would now be categorized as critical, that in on the verge of extinction, like that cheetah, pink-headed duck, mountain quail, forest spotted wallet, and plant like Maduka insignis, a wild variety of maua, and Huberdia heptaneuron, a species of grass. ये जो जितने भी टाइप्स के मैमल्स हैं या कहेंगे हम जितने भी टाइप के एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जो थ्रेटेंड लिस्ट में आ चुके हैं उनके नाम हैं. इसमें सबसे पहली चीज़ है कि हमारे यहाँ जितना भी कैटेगराइज किया गया है फ्लोरा एंड फोना को, वो जो क्रिटिकल लिस्ट में आ चुके हैं, जो नाजुक स्थिति में हैं, वो सब कौन कौन से हैं, ये ख़त्म होने की कगार पर हैं, जो ख़त्म हो सकते हैं या होने वाले हैं. सबसे पहली चीज़ है चीता. चीता एक ऐसा एनिमल है जो कि अब खत्म होने वाले हैं या बहुत रेयर केसेस में मिलते हैं. पिंक हेडेड डक ऐसा एनिमल है जो अब लुप्त होने वाला है. या माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड वॉलेट, मतलब माउंटेन क्वेल का मतलब है हिमालय पे जो मिलती थी कोयल वो, और साथ में ही फॉरेस्ट स्पॉटेड वॉलेट, चित्तीदार उल्लू ऐसा जिसमें चित्तीदार जो निशान थे. एंड प्लांट्स, ये तो हो गए एनिमल्स. और जो प्लांट्स है, प्लांट्स में से क्या क्या है, पहला है मधुका इंसिग्निस, मतलब है एक जो है ना वाइल्ड वैरायटी ऑफ महुआ का एक प्लांट है जो कि वाइल्ड वैरायटी थी महुआ की, वो अब
एक्सटिंक्शन लिस्ट में आ गया है, मतलब वो खत्म होने की कगार पर है। एंड ह्यूबेरिया हेप्टोन्यूरॉन, ये जो ह्यूबेरिया हेप्टोन्यूरॉन, ये जो वर्ड आ रहे हैं ह्यूबेरिया हेप्टोन्यूरॉन या कहेंगे लाइक मधुका इंसिग्निस, ये सब जो है साइंटिफिक नेम है इनके प्लांट्स के। ये चीज़ें जो है ये एक टाइप का स्पेसीज ऑफ ग्रास। ह्यूबेरिया हेप्टोन्यूरॉन जो है एक वाइल्ड जो है ग्रास का एक टाइप है। ये चीज़ें जो है ये दोनों तरह के जो प्लांट्स हैं अभी ये क्रिटिकल कंडीशन में है कि खत्म होने वाले हैं। बहुत रेयर केसेस में इनके प्लांट्स मिल रहे हैं। तो इसमें ये देखा गया है कि इन फैक्ट नो वन कैन से हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ स्पीसीज हाउ मेनी स्पीसीज मे हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट। ये कोई नहीं कह सकता है कि कितने तरह की स्पीसीज हैं जो प्लांट्स की हैं या एनिमल्स की हैं जो खत्म हो चुकी है, जो अभी हमारे प्लानेट पर या हमारे एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं कि हमने यहाँ पर देखा है तो थ्रेटेंड लिस्ट में जो चीज़ें आ गई हैं वो कौन कौन से एनिमल्स हैं, और एक हमने देखा कि क्रिटिकल लिस्ट में है वो कौन कौन से एनिमल्स हैं। मेन तो यहाँ पर जो एनिमल्स है वो तो है चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड वोलेट। ये 4 तरह के जो एनिमल्स हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं कि वो खत्म होने वाले हैं। और जो प्लांट्स हैं उनमें 2 तरह के हमने देखे हैं। पहला है मधुका इंसिग्निस जो कि एक वैरायटी है महुआ की, और सेकंड जो हमने देखा है ह्यूबेरिया हेप्टोन्यूरॉन, ये एक वाइल्ड ग्रास की जो है स्पेसीज हैं। ये 2 प्रकार की जो है टॉपिक है हमारा वैनिशिंग फॉरेस्ट। वैनिशिंग फॉरेस्ट का हिंदी मीनिंग जो होता है वो है वैनिशिंग फॉरेस्ट मीन्स लुप्त होते वन। ऐसे प्लांट्स की स्पेसीज या फॉरेस्ट जो है हमारे प्लानेट पर एनवायरनमेंट में ऐसे जो लुप्त होने वाले हैं, ऐसे जो इतने फॉरेस्ट है उनको वैनिशिंग फॉरेस्ट कहा जाता है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। द डायमेंशंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया आर स्टेगरिंग। स्टेगरिंग का मतलब होता है हिंदी मीनिंग है इसका विचलित कर देने वाली, विचलित कर देने वाली। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है हमारे इंडिया में डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पेड़ों की कटाई की वजह से हमारे देश में जो वैनिशिंग फॉरेस्ट है या कहेंगे फॉरेस्ट जो है उनकी बहुत विचलित कर देने वाली स्थिति है, मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है। द फॉरेस्ट एंड ट्रीज कवर इन कंट्री इज एस्टिमेट एट 78.92 मिलियन हेक्टेयर। हमारे यहाँ पर इंडिया में जो देखेंगे हम कि इंडिया में ट्रीज कवर एरिया कितना है, तो जो एस्टिमेट निकाला गया है वो है 78.92 मिलियन जो हेक्टेयर एरिया है हमारी कंट्री का वो ट्रीज से कवर्ड है, विच इज 24.01% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। ये जो एरिया है वो टोटल जोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है, केवल 24.01% है। डेंस फॉरेस्ट, ये जो टोटल 24.01 जो परसेंट है जोग्राफिकल एरिया का जो कि ट्री कवर्ड एरिया है, तो वहाँ कौन कौन से तरह के फॉरेस्ट हैं इसको देखिए। इसमें डेंस फॉरेस्ट आ जाएंगे। डेंस फॉरेस्ट जो है वो 12.24% है, ओपन फॉरेस्ट है वो 8.99% है, और मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो 0.14% है। फर्स्ट तो है डेंस टाइप के फॉरेस्ट, सेकेंड है ओपन फॉरेस्ट, एंड थर्ड इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन आवर कंट्री एट द पॉइंट ऑफ जोग्राफिकल एरिया इन आवर कंट्री। हम पढ़ रहे थे वैनिशिंग फॉरेस्ट। वैनिशिंग फॉरेस्ट में जो है 3 टाइप्स के जो है फॉरेस्ट है। फर्स्ट इज डेंस फॉरेस्ट, सेकेंड इज ओपन फॉरेस्ट, लास्ट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। इनका जो एस्टिमेट है वो है डेंस फॉरेस्ट का 12.24%, ओपन फॉरेस्ट का 8.99%, मैंग्रोव फॉरेस्ट का 0.14%। According to Forest Report 2013, the dense forest cover has increased by 10,098 square kilometer since 1997. It means 1997 के हिसाब से हम देखें तो 2013 में जो ट्री कवर एरिया है इंडिया का डेंस फॉरेस्ट का उसमें इंक्रीजमेंट हुआ है। This apparent increase in the forest cover is due to plantation by different agencies. ये जो ट्रीज कवर एरिया जो डेंस फॉरेस्ट का जो एरिया है वो बड़ा है, उसके एक कारण है कि प्लांटेशन किया गया है। प्लांटेशन की वजह से ये ट्री कवर एरिया बढ़ा है, और ये किया गया है डिफरेंट एजेंसीज की द्वारा।
वैनिशिंग जो फॉरेस्ट है वो ये है, और वैनिशिंग फॉरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं लुप्त होने वाले वन, ऐसे फॉरेस्ट जो खत्म होने वाले हैं। इसको हम अगर देखेंगे तो इसका मीनिंग होता है डिप्लेशन ऑफ डेंस फॉरेस्ट इन एनवायरनमेंट। डेंस फॉरेस्ट जो एरिया है उसमें डिप्लीशन मतलब कमी।